स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं भाई आखिरकार स्नो कहाँ मिलेगी, स्नोफॉल कब होगा। तो आज बहुत सारे डाउट्स को लेके आया हूँ जो कि आप लोगों ने पूछे थे लास्ट की कुछ वीडियोस में, और उनको आज क्लियर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं आपके डाउट्स पे। तो जो सबसे पहला डाउट है भाई कि क्या हम 1.5 से 2 साल के बच्चे को लेके मनाली आ सकते हैं। देखो, आप 1.5 से 2 साल के बच्चे को लेके कहीं भी जा सकते हैं और बिना कोई ज़्यादा टेंशन के। तो बस मेडिकल कंडीशन ना हो बच्चे की या फिर कोई बुज़ुर्ग होंगे उनकी, क्योंकि मनाली में सर्दियों में थोड़ा सा हार्श वेदर होता है। अगर मैं अभी की बात करूं तो टेम्परेचर 0 और 0 के नीचे भी चला जाता है रात और सुबह को, और दिन को 8-10 मैक्सिमम रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी ठंड है मनाली में। और है भी कौन सा, जैन का महीना, जो कि सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। फिर जैसे ही फ़ेब आ जाएगा तो फिर गर्मी चालू हो जाएगी, और फिर थोड़ा मतलब समझ सकते हो कि आप ज़्यादा आपको मतलब लगेज कैरी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 1.5 से 2 साल के बच्चे को अभी लाने की प्लान कर रहे हैं जैन में, वो भी स्नोफॉल के टाइम पे, तो आपको बहुत सारा सामान कैरी करना पड़ेगा उसके, खासकर मोटे कपड़े। हो सके तो बच्चे को लेयर्स वाइज पहनाएं और पूरा गर्म रखें सर से लेकर पाँव तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट कपड़े कौन से रहेंगे। देखो यार, अगर मैं कपड़ों की बात करूं वो तो आप कोई भी पहन के आ सकते हैं, बट वही बात है, हो सके तो ऐसे कपड़े लाएं जो कि आपके विंड प्रूफ हो। देखो, मनाली में ऐसा है, आप घूमने कहीं भी जाओ, सोलांग वैली जाओ, सिस्सू जाओ या नियर बाय किसी भी प्लेस पे जाओ, वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलेगी। और अगर हवा चलेगी तो आपके पास ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जो कि गर्म तो होंगे बट बाहर से विंड को रोक नहीं पा रहे होंगे। चाहे विंड हो, थोड़ा सा पानी भी गिर जाए ऊपर से तो भी रोक दे। वो ज़्यादा मोटे ना हो वो चलेगा, बट हवा रुकनी चाहिए उससे। तो वैसे कपड़े पहने, और वही लेयर वाइज ज़्यादा पहने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनाली से कसोल का रास्ता कैसा है, ठीक तो होगा आजकल। देखो यार, कसोल तक का रास्ता तो बढ़िया है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करूँगा कि भाई ब्लैक आइस का ध्यान रखना। वो मनाली में भी होगी, कसोल में भी होगी। अब जैन का महीना है, सबसे ठंडा महीना है। तो आप जैसे ही मनाली पहुँचो तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना, आप अगर बाइक लेके जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भाई, क्योंकि आपकी ब्रेक नहीं लगेंगी और आप कहीं भी जा सकते हो, लुढ़क सकते हो किसी भी तरीके में। और हो सके तो बाइक का सफ़र करें या अपनी छोटी गाड़ी में। अगर फैमिली के साथ आएँ तो लगभग सुबह 9 से 10 बजे के बाद ही सफ़र स्टार्ट करें, और शाम को भी 5-6 बजे तक आप घूम सकते हैं। अगर हाँ, कई बार आपको ज़्यादा 9-10 बज जाए रात के, तो ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पे भी रोड में पानी गिर रहा होगा, कहीं से भी सड़क में पानी होता है, तो वो शाम को जम जाएगा और सुबह भी जमा रहेगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं। तो मनाली से ऊपर जाओगे सोलांग वैली की तरफ, वहाँ ज़्यादा होते हैं। बट अगर मैं कसोल की बात करूँ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा कसोल से आगे, चाहे वो आप तोश की साइड ले लो, बरशैनी की साइड ले लो, क्योंकि वहाँ धूप ना कम आती है एज़ कम्पेयर टू मनाली। तो इसलिए ध्यान रखें कि रात और सुबह का जो तड़के होता है ना, सुबह वाला सफ़र ध्यान से करें। और टिल कुल्लू तक आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप बिंदास होकर आप चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र कर सकते हैं। बस ज़्यादा सुबह और ज़्यादा रात को ना करें। मनाली के बाद टिल मनाली आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्लैक आइस से बचें कैसे। एक तो मैंने बता दिया आपको कि भाई जो सफ़र है वो अपना ज़्यादा सुबह और रात को ना करें, जब मैक्सिमम सब 0 चला जाता है टेम्परेचर, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, अगर मान लो आप कहीं घूमने चले गए और बाद में बर्फ़ पड़ गई या फिर ब्लैक आइस जम गई, तो कैसे बचें। तो देखो यार, उसके लिए आपको ना थोड़ा ध्यान से ही चलानी पड़ेगी। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो हो सके तो, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है ब्लैक आइस पे चलाने के या फिर आपने पहले नहीं चलाई है, किसी लोकल को बोल के उस जो पर्टिकुलर पोर्शन है ब्लैक आइस वाला, वहाँ से उसके पास दें। जो लोकल ड्राइवर होगा वो भली भांति आपको ले जाएगा और सेव कराएगा। बाकी आप अपना जो सफ़र है वो थोड़ा लेट चालू करें, 10 से 11 बजे, नहीं तो 12 बजे चालू करें, जब वो ब्लैक आइस ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आपके टायर आराम से चल पड़ेंगे। देखो, ब्लैक आइस में ना आपको ज़ीरो ट्रैक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपने ब्रेक लगाई तो आप सीधा जाओगे। बट यहाँ पे एक थोड़ी ट्रिक है जो 100% काम करेगी। अगर मान लो आप उतराई में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी डाउन की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट गियर लगाएं और बिना एक्सीलेटर दबाए उसको छोड़ दें, तो वो आराम से आपकी उस गियर पे ही डिलीवर होगी गाड़ी और बड़े प्यार से उस आइस पे चल पड़ेगी। तो अगर आप वहाँ पे ब्रेक दोगे तो सोच लो गाड़ी इस तरह घूमेगी कि मिलेगी भी नहीं आपको। इसीलिए ध्यान रखें ब्लैक आइस में भाई, ये
बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हमें मनाली की हसल वसल से थोड़ा सा दूर रहना है और कोई ऐसा प्रॉपर्टी दिखाओ या बताओ जिसमें रहने का मज़ा आ जाए। तो देखो यार, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके लिए क्या करना आपने, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो वहाँ जाके आप वो चेक कर सकते हैं। चाहे आप कसोल के नज़दीक भी है, आपकी जीबी में भी है, और कुल्लू मनाली के नज़दीक है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, 2-3 हैं, ज़्यादा नहीं, जहाँ पे आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ हैं तो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको नीचे दिखाई है वो बिल्कुल ही शांत है भाई, बिल्कुल शांत, मतलब वहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं उसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या सिस्सू ओपन है या नहीं। देखो भाई, अभी एक बात बताऊँ, सिस्सू ओपन है, मस्त लोग टूरिस्ट जा रहे हैं घूमने। और देखो हर साल ऐसा नहीं होता है कि आपको जैन 9 जो आज तारीख है, जैन भी चल पड़ा है और तब भी सिस्सू ओपन हो, बहुत कम होता है ऐसा। इस बार हुआ है ऐसा, तो ओपन है, अभी आप घूम सकते हैं सिस्सू बढ़िया करके। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है, वो आपको मैं थोड़ी सी आगे बताऊँगा क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अभी स्नोफॉल कितना है सिस्सू में और हम कैसे जाएंगे। देखो भाई, सिस्सू को जाने के लिए अब आपको कोई ऐसा परमिशन तो चाहिए नहीं कि आप लोगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, मनाली आना है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी में भी सिस्सू जा सकते हैं अगर स्नोफॉल नहीं होगा ज़्यादा। इन केस अगर ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वो आपको भी पता है, फिर आपको 4x4 गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। बाकी पहले की तरह जो रोहतांग पास में परमिट लगता था वो नहीं लगता अब सिस्सू में, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पुलिस वाले जाने देंगे तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो नहीं जा सकते। बट यहाँ पे अगर एक ऐड करूँ क्वेश्चन कि हाम्टा पास क्या है। देखो, हाम्टा पास के लिए आपको परमिशन चाहिए और वहाँ पे बैरियर भी लगा है और उनसे भी परमिशन चाहिए। अगर वो आपको दे दें परमिशन तो आप जा सकते हैं हाम्टा बिना टेंशन के। तो गाइज़, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई स्नोफॉल कब से चालू होगा। देखो, वैसे स्नोफॉल ऑलरेडी चालू हो चुका है, पहले भी हुआ था और सिस्सू में भी हुआ है, मनाली साइड आपका धुंधी साइड भी हुआ है, हाम्टा साइड भी हुआ है। बट ऐसा कह सकते हैं कि आप भाई अच्छे वाला स्नोफॉल कब होगा, जैसे कि आप अभी इन वीडियोस में देख रहे हैं कि भाई इतना ढेर सारा स्नोफॉल कब होगा। देखो यार, इस बार अगर मैं क्लियर बात करूं, मुझे लगता नहीं इस बार ज़्यादा स्नोफॉल होगा, क्योंकि हवाएं उस तरह साथ नहीं दे रही हैं जिस तरह देना चाहिए। और टाइम से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि खुल के बारिश हो, स्नोफॉल हो, क्योंकि देखो जो स्नोफॉल है ना वो इतना ज़रूरी है हम पहाड़ों के लिए, या फिर पूरे अगर मैं देश की बात करूं, अगर पहाड़ों में बर्फ़ नहीं होगी तो नदी नहीं बनेगी, चाहे वो ब्यास रिवर हो, गंगा हो। तो जितनी बर्फ़ पड़ेगी उतनी नदियाँ गर्मियों में अच्छी होंगी और वो आगे जाके पंजाब के लिए हेल्पफुल होंगी, हरियाणा के लिए हेल्पफुल होंगी। अगर यहीं से बर्फ़ नहीं होगी तो फिर गर्मियों में भी नदियाँ बहुत कम होंगी, जिसके कारण आगे पानी भी नहीं होगा। पहले मैं बोल सकता था कि चलो गूगल रिपोर्ट चेक कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बट अब ना सीरियसली किसी को नहीं पता अब स्नोफॉल कब होने वाली है, कि होगी भी कि नहीं इस बार। बट ऐसा है कि होगी तो होगी, बट मेन मनाली में हो पाएगी नहीं हो पाएगी कह नहीं सकते। अगर एक बार फरवरी निकल गया तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। 15 फरवरी के बाद वैसे ही बहुत कम चांसेस होते हैं स्नोफॉल के मेन मनाली में। बट अभी सिर्फ हमारे पास 1 मंथ है, अगर इसमें हो गई अच्छी वाली तो हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। और रही बात आपका स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए, उसकी टेंशन ना लो, आप बस अगला वेदर रिपोर्ट चेक करो और हो सके तो धुंधी साइड का करना, क्योंकि कई बार सिस्सू में भी नहीं हो रही है बट धुंधी साइड होती है, क्योंकि जो धुंधी साइड है वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा होती है स्नोफॉल एज़ कम्पेयर टू दूसरी साइड जो आपका लाहौल वाली साइड है, सिस्सू साइड। और हाम्टा पास में भी होगी स्नोफॉल, बट यहाँ पे काफ़ी लोग के अगर भाई स्नोफॉल नहीं हो रहा तो चलो स्नो का ही एंजॉय लें, वो कहाँ लें। देखो उसके लिए तो अभी सिस्सू है, सिस्सू में भी बहुत कम है, आपको खोखसर साइड जाना पड़ेगा या फिर आगे जाना पड़ेगा, जो कि लिंक रोड्स हैं, और वहाँ पे जाने के लिए वही बात है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, और क्योंकि ब्लैक आइस जमी रहेगी और कोई भी हादसा हो सकता है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत स्नो एंजॉय करनी है तो वो सिस्सू ही मिलेगी आपको, और वहाँ पे कम रिस्क भी होगा। तो गाइज़, अगर मैं स्नोफॉल की बात करूं, अगर रीसेंट के उसमें देखूं जो वेदर रिपोर्ट है तो फ्राइडे को बता रहा है, उसके बाद ट्यूसडे को है, तो ऐसे ही है 2-4 दिन, और इसमें भी कोई बहुत ख़ास नहीं है। अराउंड 60% है तो धुंधी साइड होगी,
तो याद रखना धुंधी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये 60% बता रहा है तो वो अगर कम ज़्यादा होगा वो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट मैं भी 60 से 70% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि धुंधी साइड आपको मिलेगा। अगर आप फ्राइडे का प्लान कर रहे हैं तो आओ और बढ़िया करके धुंधी साइड घूमो और आपको मिल जाएगा। वैसे आज का भी बताया थोड़ा सा 25% तक, बट इसमें मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि होगी कोई ज़्यादा स्नोफॉल कुछ। बट धुंधी का ऐसा होता है कि वो कभी भी ज़्यादा थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो जाए तो बढ़िया से स्नोफॉल हो जाता है। तो गाइज़ बस आज के इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय।